पहाड़ों के दामन में एक नन्हा सा गांव था, पुरसुकून, सरसब्ज और जिंदगी की नरम धड़कनों से भरा हुआ। यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता था। सुबह नरमी से उतरती थीं, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छूतीं तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी से नहा जाती। परिंदे अपने घोंसलों से उड़ान भरते, नदी के किनारे बच्चों की हंसी गूंजती और हवा में गंदुम के खेतों की खुशबू रच जाती। गांव के एक कोने में, जहां दरख्तों की छांव जमीन को छूती थी, एक मिट्टी की बनी हुई खानकाह थी, सादा मगर पुरनूर। इस खानकाह में एक बुजुर्ग सूफी रहते थे, जिन्हें सब बाबा खाकी के नाम से जानते थे। इनके चेहरे पर एक अजीब नूर था, जैसे सालों की इबादत, खामोशी और इश्क़ इलाही ने उनके चेहरे को रोशनी से भर दिया हो। इनके अल्फाज कम मगर वजनदार थे। वो लोगों को लंबी तकरीरें नहीं देते थे, सिर्फ चंद जुमले, मगर वो जुमले रूह में उतर जाते थे। जब कोई उनसे किसी दुख, गम या उलझन का जिक्र करता, वो बस इतना कहते, बेटा अपनी मिट्टी को पहचान, रोशनी खुद तुझे ढूंढ लेगी। लोग हैरान रह जाते, मिट्टी को सोचते या क्या राज रखती है, लेकिन जो शख्स सच्चाई का मुतलाशी होता, वो इन्हीं अल्फाज में अपनी राह तलाश कर लेता। उन्हीं दिनों एक नौजवान गांव में आया। नाम था अरसलान। शक्लो सूरत से वो तालीम याफ्ता और शहरी लगता था। लिबास साफ सुथरा, बात करने का अंदाज नाप तोल कर, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी थकन थी जो जिस्म की नहीं, रूह की होती है। वो सीधा बाबा खाकी की खानकाह की तरफ गया। अंदर दाखिल हुआ तो एक पुरानी मिट्टी की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। वही खुशबू जो बचपन की मिट्टी, पहली बारिश और माँ के आंगन से जुड़ी होती है। अरसलान ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने किताबें पढ़ी, इल्म हासिल किया, इबादतें की, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। कुछ है जो खाली है, जैसे रूह बेचैन है और मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। बाबा खाकी खामोशी से उसे देखते रहे। उनकी निगाह गहरी थी, जैसे वो अरसलान के अंदर झांक रहे हों। फिर उन्होंने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई, हथेली पर रखी और आहिस्ता से बोले, ये मिट्टी सब जानती है मगर बोलती नहीं। तू भी सुनने की बजाय बोलने लगा है। सुकून लफ्जों में नहीं, खामोशी में छुपा है। अपनी मिट्टी को पहचान, रोशनी खुद आ जाएगी। अरसलान ने हैरानी से पूछा, बाबा मिट्टी को पहचानने का क्या मतलब? क्या इंसान को बस मिट्टी समझना काफी है? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिट्टी होना सिल्लत नहीं, शरफ है। यही मिट्टी तेरे खालिक ने चुनी और इसी से तुझे बनाया। मिट्टी के अंदर फना है और फना के अंदर बका। जब तू खुद को मिट्टी समझेगा, तब तू हकीकत में जिंदा होगा। बाबा जाकी ने अपनी झोली से एक टूटा हुआ मिट्टी का चराग निकाला, जिसकी बत्ती बुझी हुई थी। उन्होंने अरसलान के हाथ में देते हुए कहा, ये ले बेटा, जाकर अपनी मिट्टी से नया चराग बना। जब ये जलने लगेगा तो तू अपनी हकीकत को जान लेगा। अरसलान ने हैरत से चराग देखा। वो पुराना और धूल से अटा हुआ था। बाबा मगर मिट्टी रोशनी कैसे दे सकती है? ये तो खुद अंधेरी है। बाबा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी मिट्टी से नहीं, नियत से निकलती है। जा अपनी नियत को साफ कर, मिट्टी तुझे जवाब देगी। अरसलान ने दिन भर मिट्टी जमा की, चिराग बनाया, घी डाला, बत्ती रखी, आग जलाई, मगर चिराग चंद लम्हों बाद बुझ गया। उसने फिर कोशिश की, बत्ती को मोटा किया, घी ज्यादा डाला, मगर हर बार शौला टमटमा कर खत्म हो जाता। रात ढल गई। अरसलान नदी के किनारे बैठा था। चांदनी में उसके हाथों की मिट्टी चमक रही थी, मगर दिल के अंदर अंधेरा था। उसने गुस्से से चिराग जमीन पर फेंक दिया। बाबा ने कहा था मिट्टी रोशनी देगी, मगर ये तो खुद बेजान है। हवा के एक झोंके ने उसके चेहरे को छुआ। उस लम्हे उसने महसूस किया जैसे कोई उसके दिल में कह रहा हो, तू मिट्टी को नहीं समझा, उसके सब्र को समझ। तू जल्दी में है मगर रोशनी सब्र मांगती है। अरसलान खामोश बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे जैसे सुन रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो यही मिट्टी भी सूरज बन सकती है। अगले दिन अरसलान ने दोबारा वही चिराग बनाया। इस बार उसके दिल में गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून था। जब उसने चिराग जलाया, शोहला हल्का सा लर्जा, मगर बुझा नहीं। वो देर तक जलता रहा, जैसे अब मिट्टी खुद रोशनी बन गई हो। अरसलान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैं नहीं, ये मिट्टी जल रही है और शायद मैं भी उसके साथ पिघल रहा हूं। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि बाबा खाकी का मतलब क्या था। रोशनी उस वक्त पैदा होती है
जब इंसान खुद को जलाने पर आमादा हो जाए। चंद दिन बाद बाबा खाकी ने अरसलान को बुलाया। उन्होंने कहा, अब तू तैयार है, जा, पहाड़ के उस पार एक गार है, वहां जा, खुद को तलाश कर। अरसलान ने सवाल किया, बाबा वहां क्या है? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ बाहर ढूंढ रहा है वो अंदर छुपा है, मगर उस तक पहुंचने के लिए अंधेरा गुजरना पड़ता है। अरसलान ने सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था। पहाड़ों की खामोशी, जंगलों की गहराई और रात की सर्द हवाएं, मगर अब वो हर मुश्किल में एक दर्स देखता था। आखिरकार वो गार के दहाने पर पहुंचा। अंधेरा गहरा था, जैसे रोशनी का कोई वजूद ही ना हो। वो अंदर गया, बैठ गया और कहा, यही मेरा दिल है, बाहर रोशन, अंदर अंधेरा। उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से दुआ की, लफ्जों से नहीं। ए रब, मेरे अंदर चिराग जला दे, मैं तेरे नूर का तालिब हूं, अपने गुरूर का नहीं। फिर एक लम्हा आया जब उसने महसूस किया कि जैसे दिल के अंदर कोई शहला भड़क उठा हो, कोई रोशनी जो बाहर से नहीं आई बल्कि अंदर से उठी। चंद दिन बाद वो वापस आया। अब वो वही अरसलान नहीं था। चेहरा नर्म, निगाहें मुतमईन और वजूद जैसे रोशनी में नहाया हुआ। बाबा खाकी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मिला गार में बेटा? अरसलान ने आहिस्ता से जवाब दिया, रोशनी बाबा, मगर बाहर नहीं, अपने अंदर। मैंने अपनी मिट्टी को पहचाना, अपनी कमजोरी को माना और तब रब ने मुझे ताकत दी। बाबा ने कहा, तो अब तू जान गया, मिट्टी कमजोर नहीं, वही नूर का ज़र्फ बनती है। जो खुद को मिट्टी समझे वही चिराग बन जाता है। सालों बाद जब बाबा खाकी का विसाल हुआ तो लोग कहते थे कि उनकी खानकाह में आज भी रात के वक्त एक मध्यम रोशनी दिखाई देती है। कोई बत्ती नहीं, कोई तेल नहीं, मगर नूर फैला होता है। लोग कहते थे, ये बाबा खाकी का चिराग मिट्टी है जो दिलों में जलता है, जमीन पर नहीं। सूफियाना सबक, इंसान जब खुद को मिट्टी मान लेता है तब वो रब के नूर के काबिल होता है। गुरूर अंधेरा है, आजजी रोशनी।